कर्म का कोई फल नहीं होता, केवल कर्माचरण होता है। कर्माचरण का अर्थ है कार्यों में योग्यता और समर्पण से कर्म करना, भले ही हम उसके परिणाम की चिंता करें या ना करें। इस विचार को समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि कर्म और फल एक अनौपचारिक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन हमारी अवगति और समर्पण का अधीन नहीं होते। श्री कृष्ण यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का बोध करा रहे हैं। कर्माचरण में हमें आत्मा की स्वतंत्रता होती है, जबकि फल को हमारी अधीनता में रखना हमारे हाथ में नहीं होता। कई बार लोग कर्म करते हैं और उन्हें फल चाहिए होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म आपकी योग्यता, ईमानदारी और समर्पण पर निर्भर करता है। कर्म का फल हमारे नियति में होता है, जिस पर हमें किसी भी समय कंट्रोल नहीं होता। श्री कृष्ण का यह सिद्धांत है कि हमें अपने कर्मों में समर्पण रखना चाहिए, भले ही फल की चिंता न करें। वह कहते हैं कि एक साधक को अपने कर्मों के परिणाम का आत्मबुद्धि में समर्पित रहना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वह आएगा। इस सोच में रहकर व्यक्ति अपने कर्मों को उच्चतम मानकों पर करने का प्रयास करता है, भले ही फल का अपेक्षानुसार। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आत्मविकास, समर्पण और सच्चे कर्माचरण को बढ़ावा देता है। यह विचार हमें यह शिक्षा देता है कि हमें केवल कर्माचरण में योग्यता, उत्साह और समर्पण बनाए रखना चाहिए, भले ही फल का चिंतन करें या ना करें। यदि हम ईमानदारी से और सच्ची उत्सुकता से कार्य करते हैं तो फल आने वाला होगा, लेकिन हमें उससे बड़ा आत्मविकास और आत्मा का समर्पण होता है। इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से महत्वपूर्ण और योग्य बना सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के यह विचार हमें एक सकारात्मक और सतत दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त करने का प्रेरणा स्रोत प्रदान करते हैं, जो आत्मा के समर्पण से भरपूर होता है।